नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो दोपहर 12 बजे तक है और इसके पश्चात एकादशी है। श्रवण नक्षत्र रात्रि 9:15 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। सुकर्मा योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विजयादशमी है। जिन्होंने पूर्ण नवरात्र का व्रत किया है उनके लिए आज प्रातःकाल 5 बजे पारण का समय है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 10 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर में, देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में अर्थात श्रवण नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? सौम्य दिन यानी बुधवार का दिन और चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण करना है। हालांकि ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए विषयोग का गोचर कुंडली में निर्माण किए हुए हैं। किस तरह से प्रभावित करने वाला है आज का ये दिन आपको? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सधे कदमों के साथ ही आगे बढ़ना होगा? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को और आने वाले वर्ष, पूरे वर्ष को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 10 अक्टूबर दिन सोमवार, नामकरण और प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 9:01 से 11:03 तक। पशु क्रय विक्रय करने का मुहूर्त 11:04 से 1:08 तक। नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं। वृक्षारोपण, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन लिखने के लिए दोपहर 2:54 से शाम 4:25 के बीच का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप ये सारे काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, विजयादशमी अर्थात दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बड़ा ही शुभ माना गया है। वर्ष भर के लिए ये खुशहाली लाने वाला होता है।
नवरात्रि में यदि आपने अपने घर में कलश स्थापन किया है तो कलश के नीचे जो जयंती जौ उगी हुई है उसे अपने दाहिने कान पर आज अवश्य रखना चाहिए विजयादशमी को। जयंती में यदि कोई सफेद रंग की जयंती आपको मिल जाए तो उसे अपने धन वाले स्थान पर, जहां आप धन रखते हो या भंडार गृह है, वहां पर अवश्य रख लीजिए। मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो उससे भी अच्छी बात। सीधी सी बात है कि भाग्य साथ दे रहा है तो ये अच्छी बात है, भाग्य नहीं साथ दे रहा तो ये और अच्छी बात है। इसका मतलब है कि भाग्य की आपसे अपेक्षा थोड़ी और बड़ी है, वो चाहता है कि थोड़ा और बड़ा सोचे। तो और बड़ा सोचिए, शायद आप छोटा सोच रहे हैं इसलिए भाग्य वो नहीं दे रहा जो अब तक आपको मिल जाना चाहिए था। तो जयंती यदि आपको सफेद मिल जाती है अच्छी बात, न मिले और अच्छी बात, प्रकृति अभी और ज्यादा कुछ बेहतर आपके लिए सोच रही है। आज एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं। विजयादशमी के दिन यह प्रयोग आप अवश्य करिए, वर्ष पर्यंत आपकी विजय पताका लहराती रहेगी। क्या करना है, आज प्रातःकाल एक शमी की छोटी सी लकड़ी लेकर के आइए और उसे पान के पत्ते में लपेटकर लाल रंग के धागे से बांध दीजिए और देवी के मंदिर में ले जाकर के देवी की प्रतिमा से स्पर्श करा दीजिए। देवी की प्रतिमा या किसी भी विग्रह से जब आप किसी भी चीज को, ये सामान्य मूर्ति हो या किसी भी चीज को जब स्पर्श कराते हैं तो ये बस वैसे ही होता है जैसे सामने वाली मूर्ति की ऊर्जा से इसको ऊर्जावान बना देना, रिचार्ज कर देना। तो ये बड़ा काम करने वाला है। ये आज ही के दिन संभव है। प्रिय दर्शकों, विजयादशमी अपने आप में एक अमोघ मुहूर्त है, अकाट्य, कुछ भी किया जा सकता है। अभी बीते दिनों मैंने जब विजयादशमी के बारे में एक वीडियो बनाया था, बताया था कि गृहिणियों के लिए, बाकी सब के लिए यात्रा इत्यादि कर लीजिए। उसमें एकाध विशेष विद्वानों ने यह लिखा कि फलाना फलाना उस दिन दोष भी दिखाई पड़ रहा है, तो कैसे ये हो सकता है। उनको ज्ञान का अभाव है। मैं नहीं जानता कि आपके पास कितना ज्ञान है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि आपके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है। विजयादशमी के मुहूर्त के बारे में आपको पता ही नहीं कि यह मुहूर्त कितना अमोघ माना गया है। कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, विशेष करके मैंने पूर्व में भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि ये मेरी आंखों देखी बात है कि विजयादशमी में प्रारंभ किए हुए छोटे से दुकान से व्यक्ति को मैंने कितना आगे बढ़ते देखा है। यानी सीधा आप कल्पना करें कि जमीन से आसमान तक पहुंचते देखा है। एक ऐसे छोटे दुकान से जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब जिसे सामान्यतः कहते हैं जैसे पान का छोटा सा एक गुमटी टाइप का होता है, वैसे दुकान से, और कहां तक पहुंचते देखा है। ये विजयादशमी अमोघ है, अमोघ। कोई नया दुकान शुरू करने से लेकर के कोई भी नया कार्य आप करना चाहते हैं, आज अवश्य करिए। चूंकि ज्यादातर जगहों पर विशेष करके बैंक इत्यादि की छुट्टी होती है, नहीं तो मेरी सलाह तो ये भी होती, आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन बैंक इत्यादि में अपना अकाउंट खोलना, यानी विजयादशमी के दिन अवश्य एक अकाउंट खुला जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ज्यादातर जगहों पर बंदी है, असंभव है कि अकाउंट खोला जाए। अकाउंट खोलना ऑनलाइन मायने नहीं रखता, अकाउंट खोलना ऑफलाइन मायने रखता है कि जाना जाकर के कुछ पैसे वहां जमा करना, कैश जमा करना, उसमें ये मायने रखता है। ऑनलाइन अगर खुल भी जाए तो मायने नहीं है उसके। खैर, तो मैं जिस प्रयोग को बता रहा था कि सम्मी की लकड़ी को पान के पत्ते में रख करके लाल रंग के धागे से बांध करके देवी के विग्रह से, प्रतिमा से स्पर्श करा लीजिए, चरण से उनके स्पर्श करा लीजिए और अब इसे अपने घर में ला करके अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए। यह प्रयोग धनदायक है। पहले तो इसको इतना कर भर देने भर मात्र से यह धनदायक, विजयदायक स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। और इसके पश्चात अब आपको जहां जाना हो, जैसे कहीं कोई मीटिंग करने जाना हो, किसी से मिलने जाना हो, अब मिलने का क्या मतलब, आप चाहते हैं कि सामने वाले पर आपका प्रभाव पड़े, सामने वाला आपके प्रभाव में आए, इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, इसे बस अपने जेब में रख करके जाइए इस यंत्र को, और वर्ष पर्यंत इसकी क्षमता को आप देखिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। पान का पत्ता संभवतः कुछ दिनों के बाद सूख कर झड़ सकता है, अतः एक काम करिए कि लाल रंग का कोई कपड़ा हो तो उस कपड़े में बांध दीजिए इस यंत्र को, अथवा सिल दीजिए, और फिर वर्ष भर इस यंत्र के चमत्कार को आप देखिए।
एक वर्ष बीत जाने के पश्चात जब अगले वर्ष में फिर से आपको इस प्रयोग के बारे में बता रहा हूँगा, तब आप इसको कहीं जल इत्यादि में प्रवाहित कर दीजिएगा, यानी पुराने को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है और ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, परंतु शनिदेव के साथ हैं। फलतः आज सहन शक्ति बनाए रखने का दिन है। कठिनाइयों पर, परेशानियों पर विजय पाने के लिए अनवरत प्रयत्न करने का दिन है। आज समय के साथ चलने का संकल्प लेने का दिन है। आज वाद विवाद से दूर रहने का दिन है। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, यानी स्वदेश से दूर जो लोग हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े बदलाव की ओर सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। ज़्यादातर जगहों पर आज छुट्टी ही रहती है, पर फिर भी दिन बढ़िया है। अगर आप कार्य क्षेत्र में हो तो, या कार्य क्षेत्र में नहीं भी हो तो भी संभव है कोई अच्छी सूचना, कोई अच्छी खबर फोन या मेल के माध्यम से आपको प्राप्त हो। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, या यूँ कहूँ कि धन प्रदायक है दिन। कुल मिलाकर के आज मेष राशि के जातक आज के दिन का लाभ उठाएं। मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी, जरूरत से ज्यादा काम का बोझ न लें, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे इसी का प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आज आपके लिए सिंदूरी। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। वर्ष भर ये प्रयोग आज का किया हुआ आपको शक्ति प्रदान करता रहेगा। हर किसी को कहीं ना कहीं जाना है, मिलना है, मीटिंग है, इंटरव्यू है, काम आएगा, तो इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिए। और बात यदि हम वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना भाग्य उदय कराने वाला है दिन। धन लाभ की स्थिति, वहीं बिगड़ी परिस्थितियों में सुधार लाने का मौका आपको मिलने वाला है। टेंशन लेने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई चिंता है तो उस चिंता से बच कर रहिए। बेवजह के टेंशन और प्रेशर से तो आपको बचना ही चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं बस समझ लीजिए कि माँ भगवती जगत जननी की कृपा, 9 दिन की आपकी आराधना, आपको शीघ्र ही नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, परंतु लेन देन में आज जरा सतर्क रहना है। और ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो आज व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या नौकरी का जगह, सब ज़्यादातर जगहों पर छुट्टी ही होती है। पर अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी न करें। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप छुट्टी मना रहे हैं तो अच्छी बात, छुट्टी नहीं भी मना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो संतुष्टि मिलेगी आपको। और स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। लकी अंक 9, लकी कलर ग्रे। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा से समझ लीजिए कि 9 दिन नवरात्रि में जो साधना की गई उसका ये एक वरदान है, एक प्रसाद है कि अपने पास वर्ष भर इस प्रयोग को करके रखिए। जहाँ भी रहेंगे आपकी विजय पताका वहीं लहराएगी। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना निसंदेह मानसिक अशांति बढ़ाने वाला है, परंतु आत्मविश्वास में आपकी कोई कमी नहीं होगी। निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। कहीं भी रहिए, यदि छुट्टी है तो अच्छी बात, घर पे अगर कार्यस्थल पर है तो भी, काम अगर है तो शांति के साथ, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इधर की बात उधर करने से बचना है, क्रोध करने से तो निसंदेह बचना है। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, बस आपको भी सतर्क रह करके ही काम करना है। मानसिक अशांति रहेगी, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा, पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिए। जहां भाग्य का साथ कम मिल रहा है वहां आज का दिव्य प्रयोग आपके काम आ जाएगा। माँ भगवती जगत जननी की कृपा, माँ के विग्रह से यंत्र को स्पर्श करा करके अपने पास रख लीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। और विद्यार्थियों को आलस से त्यागना चाहिए और पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। कोई पुराना रोग या मानसिक अशांति, कफ जन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन बढ़िया है, आज लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि आप अपने शत्रुओं को भी आप आज अपना मित्र बना लेंगे। व्यापारियों के लिए व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आज एकाएक लेना पड़ सकता है। समय अच्छा है, सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छुट्टी में है तो कोई दिक्कत नहीं, कार्यस्थल पर है तो कोशिश आपको करते रहनी है। दिन कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष लाभप्रद और शुभ है। कहीं निवेश का फैसला ले रहे हैं तो फायदा होगा, परंतु वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव सोच समझ करके स्वीकार करना चाहिए। विद्यार्थियों का दिन है, बहुत बढ़िया है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु जीवन साथी को मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी। संभव है कि जीवन साथी को सिरदर्द की शिकायत हो।
लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। वर्ष पर्यंत ये प्रयोग आपके काम आने वाला है। कहीं मिलने जाना है, कहीं कोई मीटिंग है, किसी को आप अपने दबाव में लेना चाहते हैं, किसी के ऊपर अपना आप प्रभाव डालना चाहते हैं, आज का दिव्य प्रयोग आपके काम आ जाएगा। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से आज षष्ठ में होने वाली है, सो बढ़िया है। बस क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आज यूं समझ लीजिए कि अपने शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि भीतर के शत्रुओं पर विजय पाया जाए। और वो भीतर के शत्रु कौन से हैं? क्रोध, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि पर आज आपको विजय पा लेना है। प्रयत्न तो करना ही है, मन पर अपने नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना है और जहां तक संभव हो सके अहंकार से बचने का प्रयत्न करना है। अहंकार रूपी रावण को अपने आप से आज दूर रखिए, फिर बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मेहनत से आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। और कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है तो विवाद से बचिए। कोई नया काम शुरू करने की सलाह आज आपको मैं नहीं दे रहा हूं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, व्यवसायिक सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। व्यवसाय में खुशी मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी अत्यधिक काम होने के कारण थकान और मानसिक अशांति आपको थोड़ी होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। वर्ष पर्यंत आज किए गए प्रयोग से आप लाभ उठाएंगे। कहीं किसी से मिलने जाना है, कहीं कोई मीटिंग है, कहीं कोई इंटरव्यू है, आज का यह प्रयोग आपके काम आने वाला है। और कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना दिन को अच्छा बता रहा है। विचारों पर नियंत्रण जरूरी है। कोई बड़ा कार्य करने से पहले पहले उसकी तैयारी करिए, सुनियोजित ढंग से काम करिए। छुट्टी है तो कोई बात नहीं, आज आराम से घर पर व्यतीत करिए, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताइए। और कार्यस्थल पर है तो दिन ठीक है, परंतु मैंने जैसा कहा कि जो भी काम करिए सुनियोजित ढंग से। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। स्वतंत्र व्यापारियों के लिए आज का दिन ठीक है, पर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यहां पर आपको सावधान रहना होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कुल मिलाकर के दिन आपको लाभ देगा। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। बड़ा फैसला सोच समझ करके करिए। जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग आपका ठीक ठाक ही है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। नवरात्रि का ये समझ लीजिए कि 9 दिन जो तपस्या की गई, उस तपस्या का ये फल है। आज का ये प्रयोग करके वर्ष भर अपने पास रखिए। मां भगवती जगत जननी की कृपा से कहीं भी जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, समझ लीजिए वो आपके प्रभाव में अवश्य आएगा। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना दिन ठीक है, परंतु माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को व्यर्थ की चिंता आज परेशान करने वाली है। आपको भी आपके कार्यक्षेत्र में आपका पारिवारिक जीवन, या यूं कहें कि पारिवारिक जीवन की चिंता थोड़ी परेशानी खड़ी करेगी। संभव है कि संतुलन बिठाने में, कार्यक्षेत्र में पारिवारिक चिंता में संतुलन बिठाने में आपको थोड़ी परेशानी तो आने वाली है। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा दिन ठीक है, मानसिक अशांति के साथ ही ठीक है। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है तो एक से अधिक काम आपके माथे आज डाला जा सकता है, लेकिन दिन उपलब्धियों भरा ही है। परिवार में है तो परिवार का समर्थन आपको प्राप्त होगा। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। कोई भी कार्य करिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना, बिना सोचे समझे किसी बात पर टीका टिप्पणी नहीं करना। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्यार का इजहार नहीं कर सकते। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, परंतु मन आज लगाने का आपको प्रयत्न करना होगा, क्योंकि पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत ज्यादा आज दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं उन्हें जोड़ों का दर्द परेशान करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। आज के दिव्य प्रयोग से वर्ष पर्यंत आपको फायदा मिलेगा। कहीं भी जाएं, किसी के साथ, किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालना है, इंटरव्यू है, हर जगह ये प्रयोग काम आने वाला है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना दिन बहुत बढ़िया है। धैर्य और संयम का बस आज परिचय दीजिए और सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। दिन बढ़िया है। कोई भी काम करिए ईमानदारी के साथ करिए, और जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं उनका भरोसा आज मत टूटने दीजिएगा। सलाह लेने में कोई संकोच न करिए, सलाह लेकर के काम करिए। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया आपके लिए व्यतीत हो रहा है। मेहनत से बस जी मत चुराइए, काम से जी मत चुराइए। पिता के साथ संबंध में यदि कोई अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, उसे सुलझाने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा।
व्यापार में जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी या कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकारी हासिल करके अवश्य करिए। कुल मिलाकर के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला है। खर्च पर बस नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है लेकिन दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग, सुखान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। आज के दिव्य महाप्रयोग को करिए। मां भगवती जगत जननी की कृपा से आज किए हुए इस प्रयोग का लाभ आप वर्ष पर्यंत उठा सकते हैं। कहीं किसी से मिलने जाना है, किसी के ऊपर दबाव डालना है, किसी को अपने प्रभाव में लेना है, कहीं कोई इंटरव्यू है, ये प्रयोग केवल इन्हीं कामों में नहीं आएगा, वरन धन लाभ कराने वाला ही है। जहां ये रहेगा वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना दिन बढ़िया है। मानसिक अशांति रहेगी, परंतु आर्थिक कष्ट से जूझ रहे थे तो उससे आपको राहत मिलेगी। यहाँ दिन अनुकूल है। रिश्तों को संभालने में थोड़ी परेशानी आएगी और गृह कलह या गृह में चल रहे अनबन से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। अगर छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर है, तो अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना होगा। कुल जो भी हो, कुल मिलाकर के दिन ठीक है। जो भी मौका मिले, जो भी काम मिले, उसे सहर्ष स्वीकार करिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण तो जरूरी ही है। आज प्रतिद्वंदिता का दिन नहीं है। जीत वैसे ही जब मिल रही हो तो प्रतिद्वंदिता कैसी? जोश में आकर के होश मत गवाइएगा, नहीं हाथ में आया मौका भी गंवा सकते हैं आप। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय बनेगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। विद्यार्थियों को नकारात्मक सोच से बाहर निकलनी चाहिए, अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है आपको। लकी अंक आज आपके लिए 6 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। आज के इस दिव्य प्रयोग से वर्ष पर्यंत मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ ये प्रयोग करके आप अपने पास रखे रहिए। किसी से मिलने जाना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि, कहीं विवाद है, कहीं लड़ाई झगड़ा, हर जगह पर आपकी जीत तय समझिए। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना वैसे तो दिन ठीक है, पर मानसिक अशांति रहेगी। कार्य विलंबित होंगे पर अंततोगत्वा सफलता आपको मिलेगी। एक मूल मंत्र सकारात्मक व्यवहार, एक मूल मंत्र जीवन साथी की कही बात को मानिए और एक मूल मंत्र प्रयास में अपने कमी मत होने दीजिए। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है तो दिन ठीक है। आत्मविश्वास में आपकी कमी नहीं आएगी। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, शुरू करिए। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है, उसे सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। झूठ बोलने से बचना होगा। विशेष करके अपने परिवार, अपने जीवन साथी से बिल्कुल झूठ न बोलें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग, आंखों से संबंधित परेशानी या कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। केवल आज ही नहीं, वरन वर्ष पर्यंत ये प्रयोग आपके काम आने वाला है। क्योंकि वर्ष भर हम कहीं ना कहीं किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, वाद विवाद है, हर जगह में जीत चाहिए, मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो आज का ये प्रयोग आपके काम आने वाला है। कुंभ के जातकों के लिए 12वें का चंद्रमा आत्मविश्वास को बार बार डोलने पर मजबूर कर देगा। पारिवारिक समस्याएं भी आज आपको परेशान करने वाली हैं, उनका समाधान ढूंढना मुश्किल होगा। लाभ में कोई कमी नहीं है, परंतु व्ययाधिक्य से परेशान रहेंगे। छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारियों से आज आपको थोड़ी परेशानी होगी। कई बार कई मौके पर ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी परेशानी रहने वाली है और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में परेशानी है, प्यार का इजहार भूल के भी ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में लगाने का प्रयत्न करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति, बेचैनी, आंखों में जलन और नींद की कमी, ये सभी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, सब के सब हो सकती हैं। सावधान रहिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर पर्पल। आज के दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। मां भगवती जगदम्बा की कृपा से वर्ष पर्यंत आज किया ये प्रयोग आपके काम आने वाला है, तो आज के दिव्य महाप्रयोग को अवश्य करें। मीन के जातकों की बात अगर कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ भाव में होना दिन को बहुत बढ़िया बनाए हुए है। यूं समझ लीजिए कि दशहरा का, विजयादशमी का असली मजा तो आप ही के लिए है। जितने भी जरूरी रुके हुए काम थे उन्हें आज के आज जितना मौका मिलता है उसमें निपटा लीजिए। दिन अच्छा है, धनदायक है, करियर में प्रगतिदायक है, मौका दिलाने वाला है। और जहां भी रहें समझ लीजिए कि वक्त आपके साथ ही चलने वाला है। वक्त मददगार है आपके लिए। जरूरत पड़ने पर आपको
मदद भी मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम करने की सोच रहे हैं, हालांकि आज मौका तो नहीं मिल पाएगा किसी को भी, पर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, अगर मौका मिले तो यात्रा के रास्ते बना ही सकते हैं। यात्रा नहीं कर सकते तो यात्रा निकालने की एक विधि होती है, अपने घर से अपना कोई कपड़ा निकाल करके रखते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में अगर कहीं यात्रा करनी है और उसी कपड़े को बाहर लेकर के जाएं तो यात्रा निकालने की विधि है, तो जरूर करिए। आने वाले दिनों में इससे आपको लाभ मिलने वाला है। विवाद से दूर रहिए, कर्ज लेन देन से आपको दूर रहना चाहिए। आज जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति, कॉन्फिडेंस में वृद्धि और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज के दिव्य महाप्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती जगत जननी की कृपा से आज नहीं, वर्ष पर्यंत इस प्रयोग का आपको लाभ मिलता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।